कैसे हैं आप सब? आप सभी ने अध्याय 2 यानी कि पार्ट 2 तक पढ़ लिया है। हम पार्ट 3 और पार्ट 4 छोड़ रहे हैं, उसको आगे कवर कर लेंगे। तब तक चैप्टर 5 को देखिए, वंशागति एवं विभिन्नता। ठीक है, ये क्लास 12 का टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले सब आता है वंशागति। अगर हम बात करें वंशागति की, तो वंशागति क्या होती है थोड़ा देख लेते हैं। वंशागति, ठीक है, वंशागति क्या कहते हैं कि कोई भी लक्षण यानी किसी लक्षण का, किसी भी लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? वंशागत कहलाता है। ठीक है, वंशागत समझ में आया दोस्तों? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसी भी लक्षण का जाना, जैसे मान लीजिए बाप का जो है नाक थोड़ा सा लंबी है, तो उसके बेटे की भी मान लीजिए लंबी हो गई, तो वो लक्षण जो एक पिता से एक पुत्र में आया है, ठीक है, पिता से किसमें आया है? पुत्र में आया है, इसको क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें विभिन्नता की, तो विभिन्नता आइए देख लेते हैं क्या होता है। विभिन्नता जो अदर लक्षण है, जैसे मान लीजिए कि बाप से हट के, मतलब उसका बाप जान लीजिए काला है थोड़ा सा, ठीक है, पिता जो है क्या है? काले हैं। ठीक है, तो उनका जो पुत्र होगा, पुत्र मान लीजिए गोरा हो गया, ठीक है, गोरा हो गया। अब देखिए विभिन्नता देखने को मिल गई ना आपको, तो इसको ही कहते हैं विभिन्नता। यह किसमें होता है? लैंगिक जनन के उपरांत होता है। विभिन्नता किसमें होती है बाबू? एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, विभिन्नता अक्सर ही विभिन्नता देखने को मिलती है लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लैंगिक जनन। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक नर होता है यानी कि मेल, एक फीमेल यानी कि मादा। तो अब जब युग्मक बनेंगे, हमने बताया था जब युग्मक बनते हैं, तो युग्मक में क्या होता है कि जो मान लीजिए अगर किसी मनुष्य में या फिर हर एक मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या मान लीजिए कितनी होती है? मान क्या है? 46 होती है। ठीक है, तो युग्मक बनते समय यानी गैमेट बनते समय उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी। क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। ठीक है, 23 हो गया। तो युग्मक बनते समय कितने आ जाएंगे? 23। अगर मान लीजिए इसमें 2n है, 2n का मतलब क्या? 46। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? n बन जाएगा, क्योंकि युग्मक बन रहे हैं यानी कि गैमेट बन रहा है। अब यहाँ पे कितना बचा? 23 बचा। इसमें भी वही होगा, युग्मक बनेगी। युग्मक यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 2n है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? n यानी कि 23। ठीक, यहाँ पे क्लियर हुआ। अब क्या होगा? इन दोनों का मिलन होगा। मिलन को क्या कहते हैं? संयुग्मन को क्या कहते हैं? संयुग्मन के द्वारा संयुग्मन कहते हैं। संयुग्मन के द्वारा किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक, जाइगोट को हिंदी में कहते हैं युग्मनज। युग्मनज कहते हैं। अब क्या होगा कि ये जो देखिए यन मिलकर क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो इस 2n यहाँ आगे चल के क्या बनाएगा? विभिन्न प्रकार के डिवीजन करेगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि यह 2n अब कभी भी मियोसिस नहीं करेगा, मियोसिस नहीं करेगा। ठीक है, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं करेगा, अब समसूत्री विभाजन करेगा। ठीक है, तो क्या होगा? इसमें 4 कोश के 4 से 8, 8 से 12, 16, 64, उसके बाद ब्लास्टुला, ग्लास्टुला, ऐसे सब स्टेजेस आएंगे। उसके बाद एक नया जीव बन जाएगा। ठीक, ये होता है। तो विभिन्नता किसमें देखने को मिलती है? लैंगिक जनन के उपरांत। ठीक है, जीवों में देखने को मिलती है। अगर लैंगिक जनन नहीं होगा, जैसे मान लीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हमने बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे कि बडिंग द्वारा। ठीक, बड में क्या होता है? बडिंग मतलब क्या? मुकुलन द्वारा। ठीक है, उसमें क्या होता था? एक पौधा होता था, उसमें से कली बाहर निकलती थी, कली आगे चल के एक नया जीव बना लेती थी, उसको कहते थे बडिंग। तो लैंगिक जनन के उपरांत हमको विभिन्नता देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें कि विभिन्नता किसके कारण होती है, ठीक है, मेन टॉपिक तो यही है ना, विभिन्नता किसके कारण होती है? तो विभिन्नता का सिर्फ एक ही कारण होता है, उसका जिम्मेदार होता है सिर्फ और सिर्फ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्या काम करता है? इसके द्वारा कान, नाक, त्वचा और लंबाई
गोरापन, इन सब के द्वारा इन सब का निर्धारण मतलब किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा। डीएनए बॉडी में एक ऐसा पार्ट होता है जिसके दौरान यह बताया जाता है कि अगली वाली पीढ़ी मतलब कैसे होगी, क्या करेगी, ठीक है, इसके द्वारा ही पता लगाया जाता है। ठीक है बाबू, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका मतलब कि अगर हम बात करें कि अनुवांशिकी किसका होता है? अनुवांशिकी क्या चीज होती है? जेनेटिक्स, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है, लिखते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या होता है कि देखिए, वंशागत एवं विभिन्नता, यानी वंशागत क्या, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जो जाता है, ठीक है, उसका अध्ययन, एवं विभिन्नता का लक्षण, यानी कि जो विभिन्नता है, यानी कि अगर हम लिखने को चाहें तो लिख सकते हैं वंशागति एवं विभिन्नता के अध्ययन को अनुवांशिकी। कोई पूछेगा अनुवांशिकी किसे कहते हैं? अनुवांशिकी हमको देखे हैं कि जो भी पूछता है तो बताते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाता है उसको अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, जब तक आप लोग नहीं जानते हैं तब तक ठीक है, लेकिन आप थोड़ा पहुंच गए हैं ना, तो अनुवांशिकी उसी बताएंगे जो क्लियर हो। वंशागत एवं विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अनुवांशिकी की खोज यानी कि जनक कौन थे, तो जनक यानी कि सीता के पिताजी ने, समझिएगा, ठीक है, जनक कौन थे बाबू? तो जनक थे ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल थे। तो इनका जन्म जो था 22 जुलाई 1802 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म था 22 जुलाई 1829 ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है। उसके बाद अगर हम देखने को मिलता है कि इनका जो जर्मनी के सिलीसिया नामक ग्राम में हुआ, जर्मनी के सिलीसिया सिलीसिया ग्राम में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लैंगिक जन्म किसको थोड़ा देख लीजिए, नर मादा, इमो बने यन मिलकर क्या होगा? 2n यानी जायगोट। इसके उपरांत ही विभिन्नता देखने को मिलती है। विभिन्नता इसी में, इसके शॉर्ट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो मेंडल ने क्या किया था कि मेंडल ने एक पौधा लिया था जिसका नाम था मटर। मटर को साइंटिफिक नेम में क्या कहते हैं? इसका साइंटिफिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, ठीक है, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे। पाइसम सटाइवम ये 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सिर्फ मटर के ही पौधे पर क्यों प्रयोग किया, ठीक, तो मटर के पौधे पर प्रयोग इस प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेडिंग क्या डालेंगे कि मटर के लक्षणों पर ही प्रयोग। लेने का कारण, सॉरी यार, मटर को लेने का कारण, ठीक है। अगर हम मटर का लेने का कारण, क्या कारण था भाई, किस लिए इन्होंने मटर को चूज किया, तो आइए देखते हैं। तो पहला है पॉइंट, यह मतलब कि आसानी से क्या होगा, उगाया जा सकता है, आसानी से उगाया जा सकता है। किसमें? बगीचे में। आराम से क्या होगा, बगीचे में एक क्यारी बनाएंगे, क्यारी बनाने के पश्चात उसमें आराम से उगा लेंगे, ठीक है। और क्या होता है कि एक वर्षीय होता है, और दूसरा क्या है, एक वर्षीय ऐसे लिखा जाता है, एक वर्षीय पौधा होता है,
ठीक है। लक्षणों के विपर्यासी रूप आसानी से मिल जाते हैं। नंबर तीसरा क्या है? एक और पहले उभय लिंगी है, यह उभय लिंगी होता। उभय लिंगी मतलब हमने बताया था, उभय लिंगी मतलब क्या? जिसमें नर और मादा दोनों आराम से उपस्थित हो। ठीक है, तो नंबर 4 है लक्षणों के विपर्यासी लक्षण। लक्षणों विपर्यासी रूप, लक्षणों के विपर्यासी रूप यानी कि बौना हुआ लंबा। तो विपर्यासी रूप मतलब क्या? कि विपरीत रूप, एक अगर लंबा है तो एक बौना होना चाहिए। ठीक है। नंबर 5वां है ये हो गया। उसके बाद इसमें क्या आता है? स्वपरागण होता है। इसमें स्वपरागण भी होता है, परपरागण भी होता है। स्वपरागण व परपरागण होता है। ठीक है। जिससे क्या होता है? निष्कर्ष निकालने में आसानी, जिससे निष्कर्ष निकालने में आसानी। ठीक है, इसीलिए बाबू इन्होंने मटर के पौधों पर किया। ठीक है, या एक वर्षीय होता है। क्या होता है? एक वर्षीय होता है, आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है। और दूसरा नंबर क्या है कि तीसरा नंबर है क्या? उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी मतलब क्या? कि उसमें नर पार्ट और मादा पार्ट यानी मेल और फीमेल दोनों ही स्थित रहे, यानी कि परागकण, ठीक है, और वर्तिकाएं दोनों ही उपस्थित होते हैं मटर के पौधे में। अगर हम बात करें लक्षणों की विपर्यासी रूप, विपर्यासी रूप मतलब क्या? ये अगर एक लंबा है तो एक बौना आराम से मिल जाता है। ठीक है। अगर बात करें इसमें स्वपरागण भी होता है, परपरागण भी होता है, इसीलिए इन्होंने मटर के पौधों को ही दिया। कहा कि भाई मटर से बढ़िया और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा देखिए लंबाई में क्या होता है, प्रभावी लक्षण क्या होता है, लंबा। उसके बाद अप्रभावी लक्षण होता है, यानी कि जो न दिखने वाला लक्षण होता है उसको कहते हैं बौना। ठीक है, 4 माने लंबा, 2 माने बौना। उसके बाद बीज की आकृति कैसा होता है? गोल। उसके बाद इसमें क्या होता है? छुरी। ठीक है, तो बीज का रंग क्या होता है? पीला। उसके बाद हरा। ठीक। फली की आकृति की बात करें तो फली की आकृति कैसे होती है? फैली हुई और सिकुड़ी हुई। पहले यानी कि इम्प्लांटेड और उसके बाद कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक। फली का रंग हरा और पीला। प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें पुष्प का रंग तो बैंगनी और सफेद। सफेद को अप्रभावी लक्षण माना गया है। एक नंबर में से पूछा था कि सफेद रंग को मेंडल ने प्रभावी माना था कि अप्रभावी माना था, तो बता दीजिएगा अप्रभावी। ठीक है, पुष्प की स्थिति यानी कक्षत और अग्रस्त यानी एक्सियल और टर्मिनल। अगर हम बात करें इसमें एक चीज नहीं समझ में आ रही, यानी फली क्या है? फली तो नहीं जानते हो? फली के यही होता है, जैसे मान लो एक छीमी जानते हैं ना, छीमी ले लिए, छीमी यानी जिसमें मटर का धनवा रहता है अंदर। ठीक है, जब इसको खोल के देखेंगे जिसमें छोटे छोटे दाने लगे रहते हैं, यही जो फली को खोलते हैं, फली यानी कौन सा? हरा वाला भाग होता है। ठीक है, वही होता है फली। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, मेंडल ने एक संकर संकरण, ठीक है, का प्रयोग किया। यहाँ पे का प्रयोग किया। ठीक है, फिर दुई संकर संकरण का प्रयोग किया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब एक संकर संकरण क्या होता है, दो संकर संकरण क्या होता है, तो वीडियो को थोड़ी देखेंगे ना। देखिए पहले हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हिंदी में कहते हैं एक संकर संकरण। देखिए इसमें क्या किया मेंडल ने कि एक लक्षण दिया। लक्षण क्या था? लंबाई थी। ठीक, लंबाई में क्या था? एक प्रभावी था, प्रभावी। दूसरा क्या था? अप्रभावी। ठीक है, देखिए प्रभावी में क्या होता है, जो प्रभावी लक्षण होता है उसको देखते हैं। लंबाई की बात करें तो लंबाई में क्या होता है? टी। और इसमें क्या होता है? स्मॉल टी। ये तो होता है। तो पौधा ले रहे हैं तो भाई अगर कोई बात है नहीं, अगर पौधा है तो क्या हो गए? जोड़े में रहेंगे ना, जोड़े में ही तो रहेंगे। तो मेंडल ने बताया कि जब ये किसी भी पौधे से जब जीन में यानी कन्वर्ट होते हैं, यानी कि कारक, एक नंबर में पूछा था क्वेश्चन की, मेंडल ने अपने
प्रयोग में जीन शब्द को क्या नाम दिया था? तो कारक नाम दिया था, ठीक है। इन्होंने जीन ना कहकर क्या कर दिया था? कारक किया था। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब ये युग्मक बनते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। हमने देखा था यहाँ पे 2n था, यहाँ पे n, यहाँ पे n, ये बताया था ना। यानी युग्मक यानी क्या? गैमेट। गैमेट बनते समय क्या होते हैं? आधे आधे हो जाते हैं, यानी कि ये भी अलग हो गया और ये भी अलग हो गया। इसमें भी वही होगा, पहले अलगा लो, अलगा लिए, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं यार, ठीक है। ये क्या, अगर हम F1 पीढ़ी की बात करें, F1 पीढ़ी यहाँ पे लिख लेंगे F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में क्या होगा? पहले इसका गुणा इसके साथ करा दो, इसका गुणा इसके साथ कराएगा, क्या होगा? ये प्राप्त होगा। अगर अब इसका गुणा इसमें कराया, इसका गुणा इसमें नहीं कराओगे, करा दो, ये होगा, ठीक। अब इसका गुणा इसमें कराओ भाई, अब इसका गुणा इसमें करा दो, इसमें भी कराओ, हो गया? क्लियर? क्लियर हो गया? तो देखिए F1 पीढ़ी में क्या हो गए? सारे के सारे कैसे हो गए? सारे मतलब कोई और वाला सारा मत समझना, सारे लंबे, ठीक है। सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए F1 पीढ़ी में, ठीक। अगर इसी का स्वपरागण करा दे, स्वपरागण, 1 मिनट यार, बहुत कंफ्यूज कर रहा है, कैसे गुणा करा दिए ना, कैसे ये सब लिख दिए। तो देखिए अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो अगर हम कहें कि F1 पीढ़ी में क्या मिलेगा, तो इनको जीन को तो अलगा ही लेंगे ना, अलग अलग कर दो, ठीक है, 2 खंडों में कर दो। उसके बाद क्या करेंगे? एक डिब्बा बनाएंगे, देखिए ऐसे हमारी तरह डिब्बा बना लेंगे, इस वाले को ऊपर रख दो, ठीक, और वो वाला को इधर रख दो। अब इसका गुणा करा दो, ठीक है, करा दो भाई, क्या मिलेगा? जो प्रभावी लक्षण है तो उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। तो ये प्रभावी है तो इसको पहले लिखेंगे। अब स्मॉल टी का कैपिटल टी में कराएंगे तो यही बनेगा, फिर इसका करा दो, इसका करा दो, या वही आया ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो था। सारे के सारे कैसे हो गए? लंबे हो गए। अब देखिए इन्हीं को, ये जो पौधा है अब क्या बन गए हैं? जीन से क्या बन गए हैं? पौधे बन गए हैं। तो देखिए पौधे को अगर स्वपरागण कराते हैं तो मान लीजिए ये कोई पौधा है जी है। अब हमने बताया था कि जब क्या होगा कि जब इनका संकरण होने लगता है तो ये युग्मक यानी गैमेट्स में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम इसका गैमेट लगाइए, अलग करिए, जी टी स्मॉल टी, इसका भी करिए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या करेंगे? स्वपरागण कराने के पश्चात देखने को मिलता है, इसका गुणा भाई इसमें कराओ जिस प्रकार से, कैपिटल टी, एक। अब इसका गुणा इसमें करा दिए तो इसमें नहीं कराओगे, ये मान लो हमने करा दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद इसका गुणा इसमें करा दो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका गुणा इसमें करा दो स्मॉल टी स्मॉल टी। ये देख लो मिला ना। अब तीर थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है आपको समझाने के लिए, हमने तीर बनाया था, तो हम तीर को क्या करेंगे? मिटा देंगे। लीजिए भाई हमने मिटा दिया, ठीक है। मिटाने के बाद अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या? F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में हमको देखने को मिलता है इसके गुणा इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही प्राप्त हुआ था ना बाबू। तो इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंडल के जो F2 पीढ़ी थी, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 पीढ़ी थी, इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप बताइए। जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है? तो जीनोटाइप का मतलब कि जो जीन है, जो एलील जो हमको दिख रहा है, ये कैसा 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 दिख रहा है, उसको मतलब कि इन युग्मकों को देख करके जो प्राप्त किया गया उसको कहते हैं जीनोटाइप। अब देखिए जीनोटाइप, फिनोटाइप क्या होता है? जो बाहर से दिखे, जो बाहर से दिखे। मटर का पौधा लंबा है, हाँ अच्छा लंबा है, तो उसको कहते हैं फिनोटाइप, ठीक। तो देखिए पहले हम फिनोटाइप लिख लेते हैं, उसके बाद जीनोटाइप समझ में आ जाएगा। फिनोटाइप में क्या होता है कि जो बाहर से दिखे। अच्छा बताइए आप लोग, ये कैसा पौधा है? प्रभावी लक्षण रहेगा तो प्रभावित, एक शब्द दिया था, अगर दोनों ही जीन उपस्थित हैं, मेंडल ने कहा था अगर दोनों ही जीन उपस्थित है तो लक्षण उसी का प्रदर्शित होगा जो प्रभावी होगा। अब इसमें बताइए कौन सा प्रभावी है? कैपिटल टी है, यानी कि जाहिर सी बात है अगर
कैपिटल टी प्रभावी है तो ये लंबा, ये बौना था ना, बौना, तो प्रभावी वाले लक्षण का गुण प्रदर्शित हो गया, यानी पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। देखिए इसमें प्रभावी लक्षण का गुण यानी कि वो वाला जीन है जो प्रभावी लक्षण को उत्पन्न करता है, कैपिटल टी है ना, यानी पौधा कैसा होगा, लंबा। इसमें भी उपस्थित है यानी ये भी लंबा, इसमें भी उपस्थित है यानी ये भी लंबा। अब इसमें देखिए ये छोटा है, इसमें कोई नहीं प्रभावित है, यानी कि ये बौना होगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए फिनोटाइप में हमको क्या देखने को मिल रहा है, जो बाहर से दिखे, बाहर से हमको 3 लंबे दिख रहे हैं और एक ही कैसा दिख रहा है, बौना दिख रहा है, यानी कि इसका फिनोटाइप हो जाएगा 3:1 3:1। अब जीनोटाइप में देखिए, जीन में देखते हैं कि कैसे कैसे है, मतलब कि क्रम में है या फिर एक अलग अलग है, तो उसको निर्धारित करिए। इसकी जोड़ी समूह क्यों है ना यार, इसकी जोड़ी समूह क्यों है, ये भी वैसा है, ये भी वैसा है, ये भी अलग है, तो इसका फिनोटाइप जीनोटाइप हो जाएगा, इसको जीनोटाइप हो जाएगा 1:2:1, यानी 1:2:1। ठीक है। अगर पूछेगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल ने F2 पीढ़ी निकाली थी उसका फिनोटाइप बताइए, तो बता देंगे 3:1, यानी कि जो बाहर से दिखने पे लगे उसको कहते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब कि जीनोटाइप तो हम अगर पौधों को बाहर से देखते हो तो जीनोटाइप उसका बता ही नहीं सकते। ठीक है, हो सकता है कि उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी का गुण हो, यानी तब भी वो लंबा रहेगा। हो सकता है कि उसका स्मॉल टी रहे तो वो भी लंबा होगा। तो हम जीनोटाइप बाहर से नहीं बता सकते, जबकि फिनोटाइप बाहर से बता सकते हैं, हाँ ये लंबा है। ठीक है, तो जीनोटाइप के लिए हमको चार्ट के थ्रू निकालना पड़ता है। ठीक है, तो स्वपरागण यहाँ पे हुआ था, स्वपरागण। अगर इसको नहीं कर पा रहे हो तो हमने बताया था एक बॉक्स बनाइए, ऐसे बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स में ऐसे खींचिए, उसके बाद ये लिख दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसका गुणा करा दीजिए कैपिटल टी, इसका इसका गुणा करा दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसका करा दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसका करा दीजिए। क्लियर जी, क्लियर हो गया। तो इसका जीनोटाइप ये लिख दीजिएगा, फिनोटाइप ये लिख दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं।